Hello students, good morning. You are watching English Guru, the Guru of English Grammar. Dear students, आज हम आपको इंग्लिश की कुछ ब्लंडर्स बताने जा रहे हैं जो हम लोग while speaking, while writing हमेशा करते हैं. इट मीन्स कभी भी उसका यूज हम लोग सही तरीके से नहीं करते, बट डेली यूज के हिसाब से हम लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई सब तो ऐसा बोलता है ये सही होगा, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर ये गलत होता है. तो आज हम कुछ ब्लंडर्स आपको बताने जा रहे हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में तो एक्चुअली डेली यूज करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा देर ना करते शुरू करते. और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा आपको कि यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंग्लिश गुरु. तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं. देखिए जरा यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. देखिए इसमें क्या हम लोग गलत बोलते हैं ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं. देखिए जरा, माई यंगर सिस्टर इज गोइंग टू गिव एन एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर. सही है हम लोग. अगर अकॉर्डिंग टू हिंदी चले हम लोग तो सेंटेंस मेरा लिखा हुआ सही है कि मेरी सिस्टर अगले साल परीक्षा देने जा रही है. देखिए जरा यहां पे हम लोग यूज कर देते हैं परीक्षा देना. तो देखिए अकॉर्डिंग टू हिंदी हम लोग चले तो सही हो जाता है. देना को गिव बोलते हैं और एग्जाम को एन एग्जामिनेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे यहां पे गिव एन एग्जामिनेशन ना होकर के टेक एन एग्जाम होगा या टेक एन एग्जामिनेशन होगा. ये हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं गिव गलत करते हैं. तो हमेशा याद रखेंगे टेक एन एग्जामिनेशन होता है. चलिए देखिए, ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है कि आई थिंक कि अच्छे अच्छे स्पीकर इसे गलत ही बोलते हैं, बट वो चूंकि जानते नहीं कि इसमें गलती आगे है क्या. प्लीज सॉरी, माई पेरेंट्स डोंट लाइक योर ड्रेसिंग सेंस. अब देखिए यहाँ पे कहीं गलती नहीं होगा, आप कहीं भी देख लीजिए कोई भी बोलते ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है आपका. क्लियर. लेकिन ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, गलत होता है. इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ड्रेस सेंस. इट मीन जो हम कपड़े पहनते हैं उसकी सेंस को हम लोग ड्रेस सेंस बोलते हैं, ना कि ड्रेसिंग सेंस बोलते हैं. ड्रेसिंग सेंस एक वर्ब जैसा यूज करते हैं. क्लियर. तो ये हो गया हमारा कि ड्रेस सेंस होगा ना कि ड्रेसिंग सेंस होगा. चलिए जरा हम 3 देखें. इट इज सेड दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन. अब देखिए इसमें गलती कहां है. देखिए गलती यहाँ पे लाफ. अब लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना. दिस इज ए वर्ब. ये एक वर्ब है, बट यहाँ पे ये सब्जेक्ट के जैसा यूज किया गया है. सबको पता होता है कि जो वर्ब होता है वो कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है. हमें यहाँ पे नाउन लिखना होता है. इट मीन्स नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. तो क्या होना चाहिए, तो लाफ को हम लोग अगर चेंज कर दे लाफ्टर में, तब ये जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. कोई दिक्कत आई थिंक कि इस तरह के यूजेस हम लोग ज्यादा करते हैं. चलिए देखें जरा 4 में. डू यू हैव अ फ्री टाइम. अब किसी से समय मांगना होता है. डू यू हैव अ फ्री टाइम. अब बताइए यहाँ पे गलती कहाँ है. तो आपको पता चल रहा होगा फ्री टाइम. टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, बट लोग सोचते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा इसी सब को तो टाइम बोलते हैं, तो उसे समझ लेते हैं काउंटेबल. और यही आपकी ब्लंडर हो जाती है कि आप उसे काउंटेबल समझ करके आर्टिकल ये लगा देते हैं. क्योंकि टाइम हमेशा टाइम रहता है, टाइम कभी टाइम से नहीं होता है. जैसे अगर टाइम में आप एस लगाते तो उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स कितनी बार होता है वो बार बताने लगता है. इट मीन्स नंबर ऑफ एक्शन बताने लगता है, कोई एक्शन कितनी दफा हो रहा है. तब ये जाकर के गलत होगा. तब हमें यहां से आर्टिकल ए को रिमूव करना होगा. चलिए देखिए हम जरा अगला. शी वॉज इन पटना 3 years बिफोर. आई थिंक ये भी सेंटेंस कुछ लोग तो ग्रामर के अनुसार भी इसे सही मान लेते होंगे कि नहीं सही है, बट अब देखिए जरा शी वॉज इन पटना 3 years बिफोर. अब देखिए जरा ये बिफोर प्रीपोजिशन आपका यहाँ पे देखिए जरा, तो देखेंगे कि इसके साथ कंसेप्ट क्या है कि बिफोर. ठीक है, बिफोर क्या होता है, टाइम से पहले आता है. टाइम के बाद बिफोर का हम यूज नहीं करते हैं. अगर कोई टाइम दे दिया गया और उसके बाद यूज करना है, इट मीन्स हमें अगर टाइम दे दिया गया है तो इसके लिए हम लोग वो यूज करते हैं. एक कंसेप्ट तो ये हो गया. अब देखिए कि सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में हम लोग एगो का यूज करते हैं. ये दूसरा कंसेप्ट हो गया आपका. तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, शी वॉज इन पटना 3 years एगो. अभी कुछ और मैं आपको ब्लंडर्स बताने वाला हूं, जरा देखते रहिए इसे. इस तरह की ये गलती आप ये करते हैं कि नहीं करते, मैं कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा. तो स्टूडेंट चलिए हम देखें जरा कुछ और. देखिए यहाँ पे नंबर 6 में आई थिंक याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि देयर इज नो स्पेस इन माई कार नाउ. अब मेरे कार में जगह नहीं है. मान लीजिए अगर
4 सीटर से 6 सीटर से उतने बैठ गए, उसके बाद अगर कोई बैठना चाहता तो बोलते भाई अब जगह नहीं बचा है। ठीक है, अब जगह नहीं बचा है तो हम लोग जगह के लिए क्या यूज करें। अब बात आती है कि जगह के लिए क्या यूज करें। स्पेस का मतलब तो जगह होता है, हम लोग सही यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी। हिंदी के अकॉर्डिंग टू हम लोग सही चल रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत है। अब गलत क्या है कि देखेंगे कि जब अगर कोई क्लोज प्लेस हो, ठीक है, इट मीन्स कोई भी चीज ऐसी जो बता रहे जो चारों तरफ से क्लोज्ड हो और उसके अंदर अगर जगह की बात कर रहे हो, किस चीज की, अगर जगह की बात कर रहे हो तो इसके लिए हम लोग रूम यूज करते हैं, ना कि स्पेस यूज करते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये कभी डाउट नहीं रहे कि अगर कभी भी बंद कमरे में ओपन में यूज करते हैं हम लोग, अगर जब ओपन जगह हो तो वहां पे हम लोग स्पेस यूज करते हैं, बट अगर वो क्लोज्ड हो तो क्लोज्ड के अंदर हम लोग रूम यूज करते हैं। अगर एक अच्छा सा सेंटेंस, जैसे एक नॉर्मल एक सेंटेंस हम बोल दे कि देयर इज नो रूम इन माई रूम नाउ, अब मेरे कमरे में जगह नहीं है, तो लगेगा यार 2 बार रूम यूज कर दिया गया तो सही है। वहां पे स्पेस आप यूज नहीं कर सकते कि देयर इज नो स्पेस इन माई रूम नाउ। जब खुला होगा तब उसे स्पेस बोलेंगे, जब वो क्लोज होगा तब उसके लिए रूम का यूज करेंगे। यहां पे हमें स्पेस हटा करके क्या करना पड़ेगा, रूम करना पड़ेगा। चलिए हम देखें अगला, व्हाट इज द डिफरेंट। मुंह से निकल जाता है, आई थिंक स्लिप ऑफ टंग बोल सकते हैं, या अगर किन्हीं का स्लिप ऑफ टंग हो गया तो सही है, बट अगर ग्रामेटिकली आप बोल रहे कि नहीं ऐसा ही होता तब ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे होना चाहिए, देखिए ये द है, आर्टिकल द के बाद हम लोग क्या यूज नॉर्मली यूज करते हैं, क्या नॉन यूज करते, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस होना चाहिए, ना कि डिफरेंट होना चाहिए, जो कि एक एडजेक्टिव है। हम लोग द एडजेक्टिव के पहले तभी यूज करते हैं जब उससे उसके पूरे समाज का बोध होता है, जैसे द पुअर, द रिच। तो यहाँ पे वो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 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 एंड दैट। क्लियर, तब यूज करेंगे हम लोग डिफरेंस, नहीं तो डिफरेंट आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम देखें जरा 8 में, आई वुड लाइक यू टू अपेंड योर साइन हियर। हम लोग सिंपल में हिंदी में तो इतना अच्छा से बोलते हैं ना, सर साइन कर दीजिए, गलत बोलते हैं सर साइन कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, करना तो आगे आप लगा ही रहे, तो वही यहाँ पे अपेंड लगाया हुआ है। अगर अपेंड लगा दिया गया है तो यहाँ पे सिग्नेचर होगा, अगर अपेंड हम नहीं लगाएं तब साइन होगा। साइन का मतलब होता है साइन करना, और अगर हम सिर्फ अपेंड पहले लगा दिए, मींस करने का अंग्रेजी एक तरीके से हम पहले लगा दिए, तब वो साइन गलत हो जाएगा, फिर होगा सिग्नेचर। सर आपका साइन कहाँ है, ऐसे हम लोग अगर बोलते हैं कि सर आपका साइन कहाँ है, कोई डॉक्यूमेंट आप किसी को दिखा रहे, अगर वो बोलते हैं कि सर आपका साइन कहाँ है तो गलत होगा, सर आपका सिग्नेचर कहाँ है। हिंदी भी हम लोग शुद्ध नहीं बोलते, और ड्यू टू विच हम लोग इंग्लिश भी गलत बोलते हैं। ठीक है, चले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसे साइन को हटा करके हमको सिग्नेचर करना पड़ेगा। चलिए हम जरा अगला देखें, गुड नाइट, ग्लैड टू सी यू हियर। अब देखिए ये तो क्या बोले हम कि कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि गुड नाइट का यूज हम लोग जब रात होती है तो गुड नाइट कर देंगे, लेकिन ये जो 3 चीज है ना, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग, ये 3 का यूज एक्चुअली यूज ऐसा होता है कि जब गुड मॉर्निंग हम यूज करते हैं तो गुड मॉर्निंग आई थिंक इवनिंग तक हम कभी भी कर सकते हैं। व्हेन यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग का यूज आराम से कीजिए, कहीं भी ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। गुड इवनिंग आप शाम में बोल सकते हैं मिलने के टाइम में, रात में भी आप मिलने के लिए गुड इवनिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड नाइट का यूज अगर करना, अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं और गुड नाइट का यूज करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड नाइट का यूज हम लोग करते हैं जब लास्ट टाइम हम लोग किसी से बिछड़ते हैं, लास्ट टाइम जब हम लोग डिपार्ट होते हैं किसी से अलग होते हैं तब गुड नाइट बोलते हैं, और इसका यूज नॉर्मली आप इवनिंग में भी कर सकते हैं गुड नाइट। ठीक है, इट मीन जब आप बिछड़ रहे हैं किसी से अलग हो रहे तब गुड नाइट का यूज करते हैं, मिलने के लिए हम लोग कभी भी गुड नाइट का यूज नहीं करते हैं, चाहे रात हो दिन हो कभी भी हो। ठीक है, तब यहाँ पे गलत क्या होगा, यहाँ पे जो गुड नाइट है इसकी जगह पे हमें इवनिंग यूज करना पड़ेगा। गुड इवनिंग, ग्लैड टू सी यू हियर, आपसे मिलके खुशी हुई, यहाँ से आपको देख करके यहाँ पे खुशी हुई, और गुड इवनिंग बोलेंगे ना कि गुड नाइट। गुड नाइट बोलने का मतलब है कि हम चल रहे हैं, आपसे मिलके खुशी हुई। ठीक है, तो ऐसा हम कभी नहीं यूज कर सकते। अगर आप मिल रहे हैं, ये सेंटेंस थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बिछड़ने का भी सेंटेंस हो सकता है, बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर शाम में हम किसी से मिल रहे हैं तब वहां पे हम गुड इवनिंग का यूज करेंगे, ना कि गुड नाइट का यूज करेंगे। चलिए फाइनली लास्ट नंबर देखते हैं, टुडे मॉर्निंग शी मेट मी इन द पार्क, आज सुबह वह हमसे पार्क में मिली। हिंदी बोले, हिंदी के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेट कर दिया कि टुडे मॉर्निंग, आज सुबह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गलती क्या है,
ये जो टुडे मॉर्निंग है ये ग्रामेटिकली गलत होता है। कभी टुडे मॉर्निंग नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग शी मेट मी इन द पार्क। डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 10 ब्लंडर्स जो हम लोग डेली बोलचाल कभी लिख भी देते हैं, वैसा जैसे साइन वाली हो गई तो साइन तो हम लोग लिख भी देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेली मिस्टेक करते जो मैं आपके साथ आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये 10 जो ग्रामेटिकल मिस्टेक थे आपको अच्छा लगा होगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बहुत अच्छा लगा आपको कि नहीं सही चल रहा है हमारा, जो हम सीखना चाह रहे तो हमें मिल रहा है, तो लाइक करना तो बनता है, लाइक आप कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग इसे देखें और उनको भी कुछ बेनिफिट हो, उनको भी कुछ फायदा हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।